आज के टाइम बहुत सारे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसके कारण उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होने के बावजूद भी वह अपने टैलेंट को लोगों को सामने दिखा नहीं पाते और जिसकी वजह से वह एक सक्सेसफुल लाइफ को नहीं जी पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसकी वजह से वह अपने कैरियर में आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिसके अंदर बहुत कम टैलेंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसके कारण वह अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इलन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर इतने वर्ल्ड रिचेस्ट कैसे बने, ये जज्बा इनके अंदर कैसे और कहां से आया? शाहरुख खान क्यों कहते हैं कि वो लास्ट सुपरस्टार है? आप शाहरुख खान की ये एडवाइस सुनिए। ऐसा बोलो ना, I'm the last of the stars. You're the last of the stars. दुनिया में 8 मिलियन में से 90% लोगों को सेल्फ डाउन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम अपनी लाइफ में कुछ करने जाते हैं पर कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर हम कुछ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। देखो, जब खुद पे कॉन्फिडेंस होता है तो हर चीज़ करने का मन करता है, चाहे वो किसी से बात करना हो या कोई काम करना हो। आज की ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंज वीडियो होने वाली है। आज आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो आपके लिए इतनी इजी करके बताऊंगा कि आप अपने अंदर सेल्फ डाउन को हमेशा के लिए ख़त्म कर पाओगे। सेल्फ डाउन निकालकर खुद को एक कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी बन पाओगे। लाइफ को बहुत अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर पाओगे। मतलब जब यह वीडियो ख़त्म होगी ना तो आप फील कर पाओगे कि सेल्फ डाउन अब आएगा नहीं और कॉन्फिडेंस जाएगा नहीं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। सेल्फ डाउन आया कहाँ से, इसका जन्म कब हुआ? देखो, 2 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से सेल्फ डाउन हमारे अंदर पैदा होता है। पहला, हमारे ब्रेन का एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। हजारों साल से हमारे अंदर सेल्फ डाउन मौजूद है, लेकिन कई बार बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि यह हमारे अंदर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स और टीचर ने तारीफ़ कम कर दी, अगर बचपन में बार बार हमें दूसरों से कंपेयर किया गया हो, कभी पोजीशन को लेके, कभी रिजल्ट्स को लेके, किसी चीज़ के बेस पे हमें कोई जज करता है तो हमारे अंदर का सेल्फ डाउन इंक्रीज हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो ये वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कई लोगों को अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का पता नहीं होता है। एक इंसान को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा खास टैलेंट है और जो टैलेंट आपके अंदर है उसे और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो और वहां से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए आए थे तो बहुत सारे लोगों ने उनके लुक को देखकर उनका मजाक उड़ाया था। लोगों ने सोशल मीडिया और रियल लाइफ में हद से ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया था, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपने टैलेंट और खुद पे कॉन्फिडेंस था कि उनका एक्टिंग एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यही कॉन्फिडेंस उसको आज सुपरस्टार बना दिया और अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने अब बॉलीवुड में नाम कमाया। इसलिए आपके अंदर जो खास टैलेंट है, आपकी जो काबिलियत है, उसे आपको पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए और जो आपके अंदर कमी है उन्हें समय के साथ आपको सुधारना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा महान इंसान नहीं हुआ होगा जिसने कभी फेल ना हुआ है और जीवन में आगे बढ़ गया हो। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो गलती करके उसे सीखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है वही महान कहलाता है। जैसे कि थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने के बारे में सोचा तब उन्होंने 10,000 बार फेलियर का सामना किया था। थॉमस एडिसन के जीवन में बहुत सारा चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर गलती से कुछ न कुछ सीखता रहा और उसे इम्प्रूव करता गया। अगर आज एडिसन ने हार मान ली होती तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होता और इसलिए पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा डर लगे
आपको उसी काम को बार बार करना है, कभी हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है जब तक आपके अंदर उस काम को करने का फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। इसलिए आप कभी भी किसी काम को प्रैक्टिस करने से रुके नहीं और बार बार उस काम को करें जिस काम को करने में आपको डर लगता है। कॉन्फिडेंस में कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इंसान अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करने लगता है। दूसरे इंसान की खूबी कुछ अलग होती है, उसकी विशेषता कुछ अलग होती है और आपके अंदर कुछ और स्किल्स होते हैं, लेकिन हम अपने स्किल्स को दूसरे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने स्किल्स को जानें और उसे इम्प्रूव करें और खुद की तुलना कभी दूसरों से ना करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई लोग थोड़ा स्किल्स सीखकर मार्केट में चले जाते हैं, उस स्किल्स को दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में वह फेल हो जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फील्ड का जितना हो सके स्टडी एक्सपीरियंस करना होगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी और वही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप किस माहौल में रहते हैं इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। आपने कई बार ऐसा माहौल देखा होगा जहाँ पर लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं और अच्छा करने से रोकते हैं और उन्हें परेशान करते रहते हैं। जबकि कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोई पॉजिटिव और अच्छा माहौल चाहिए। वहाँ पर आपको काम करने की फ्रीडम होना चाहिए और लोगों का साथ आपको ज़रूर मिलना चाहिए। जिन लोगों को समय पर काम करने की आदत नहीं होती है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपको अपने अंदर देखना होगा कि अगर किसी ने आपको कोई टास्क करने के लिए दिया है और आप समय पर पूरा कर लेते हो या फिर नहीं कर पाते हो, आपको जो भी टास्क मिला है यदि समय पर पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति को चिंता होने लगती है, वह परेशान होता है और चिड़चिड़ापन महसूस करता है, जिसकी वजह से वह उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है। इसलिए जो भी टास्क आपको मिला है या जो भी काम आपको करना है उसे समय पर ख़त्म करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करें। फिजिकल फिटनेस और आपका ड्रेसिंग सेंस, यह दोनों आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जो व्यक्ति फिजिकल फिट होते हैं और अच्छे ड्रेसिंग सेंस रखते हैं वह हमेशा लोगों के सामने फुल कॉन्फिडेंस होते हैं, वह भी उन्हें कॉन्फिडेंस मानते हैं। इसलिए आप भी अपने फिजिकल फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि वह एक उल्लू व्यक्ति की तरह है या एक स्मार्ट व्यक्ति और कॉन्फिडेंस व्यक्ति की तरह है। तो यह कुछ टिप्स जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचा दें। या अभी तक हमारे चैनल सदाब बिलीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।